फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे मोर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 3। इस लेक्चर में पढ़ेंगे एंड्रोसियम एंड गैनोसियम। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रोसियम से। एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। एंड्रोसियम, ठीक है। तो वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं? वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम। और स्टेमिन में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं एंथर, ठीक है। एक पार्ट को एंथर और दूसरे पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। स्टेमिन में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं एंथर और दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट, ठीक है। अगर कोई स्ट्राइल स्टेमिन है, अगर स्ट्राइल स्टेमिन है तो उसको बोलता है स्टेमिनोड। अगर स्ट्राइल स्टेमिन है तो उसको बोलता है स्टेमिनोड। क्लियर है? सो एंड्रोसियम के एंड्रोसियम मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ग्रुप ऑफ, ठीक। अगर वर्ल ऑफ स्टेमिन है और वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलते हैं एंडोसियम। क्लियर? स्टेमिन के पास होता है एंथर प्लस फिलामेंट। अगर देखो, अगर जो स्टेमिन है, ठीक है, स्टेमिन फ्यूज है किसके साथ? स्टेमिन फ्यूज है पेटल के साथ, ठीक है। स्टेमिन फ्यूज है पेटल के साथ तो उसको बोलते हैं क्या? एपीपेटलस। अगर स्टेमिन फ्यूज है किसके साथ? स्टेमिन फ्यूज है पेटल के साथ तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस। स्टेमिन फ्यूज है पेटल के साथ तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल, ठीक है। अगर स्टेमिन फ्यूज है पेटल के साथ तो उसको बोलते हैं क्या? एपीपेटलस, ठीक है। स्टेमिन फ्यूज है पेटल के साथ तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस। उसका एग्जांपल है ब्रिंजल। अगर स्टेमिन फ्यूज है किसके साथ? पेरियंथ के साथ, ठीक है। स्टेमिन फ्यूज है किसके साथ? पेरियंथ के साथ। पेरियंथ क्या है? पेरियंथ क्या है समझो कि पेरियंथ क्या है। मोनोकोट प्लांट में क्या होता है समझो, सम केसेस में, ठीक है। मोनोकोट प्लांट में सम केसेस में क्या होता है? सेपल और पेटल, ठीक है। सेपल और पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। मोनोकोट प्लांट में क्या होता है कि सेपल और पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, पेरियंथ में, इस पेरियंथ को समझो, इसमें क्या होता है? सेपल, इसमें सेपल और पेटल, सेपल एंड पेटल आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। सेपल एंड पेटल गेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक। एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और जिसको बोलते हैं क्या? टेपल। बात समझे? पेरियंथ क्या है? पेरियंथ का मतलब है कि जब देखो, जब सेपल और पेटल, ठीक है, सेपल और पेटल आपस में मतलब फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं टेपल। और वर्ल ऑफ टेपल को बोलता है पेरियंथ। वर्ल ऑफ टेपल को बोलता है पेरियंथ। तो आप समझे कि पेरियंथ क्या है? पेरियंथ है कि जब क्या होता है, जब सेपल और पेटल आपस में फ्यूज, ठीक है, क्या हो जाता है? सेपल और पेटल फ्यूज होते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं टेपल। क्लियर? पेरियंथ क्या है? सेपल एंड पेटल फ्यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं टेपल। और ग्रुप अगर वर्ल ऑफ, ठीक, अगर वर्ल ऑफ टेपल है तो उसको बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। वर्ल ऑफ टेपल इज नोन एज पेरियंथ। वर्ल ऑफ टेपल इज नोन एज पेरियंथ। क्लियर हुआ आपको? सो पेरियंथ क्या है? वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियंथ। तो देखो, अगर स्टेमिन फ्यूज है पेरियंथ के साथ, अगर स्टेमिन फ्यूज है पेरियंथ के साथ तो उसको बोलते हैं क्या? एपीपेटल, ठीक है, एपीफाइलस। इसका एग्जांपल है लिली। बात समझे? अगर जो स्टेमिन है फ्यूज है पेरियंथ के साथ, ठीक है, स्टेमिन फ्यूज है पेरियंथ के साथ तो उसको बोलते हैं क्या? एपीफाइलस, ठीक है। स्टेमिन फ्यूज है पेरियंथ के साथ तो उसको बोलते हैं एपीफाइलस। एग्जांपल क्या है इसका? लिली। एग्जांपल लिली, ठीक है। पेरियंथ क्या है? अगर सेपल और पेटल आपस में फ्यूज है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं टेपल। क्लियर? तो आप समझ गए कि एपीपेटलस उसको बोलते हैं, एपीफाइलस उसको बोलते हैं। पेटलस मतलब पेटल, मतलब स्टेमिन के साथ, अगर स्टेमिन के साथ पेटल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस। अगर स्टेमिन के साथ पेरियंथ फ्यूज है, ठीक, अगर स्टेमिन के साथ पेरियंथ फ्यूज है तो उसको बोलते हैं क्या? एपीफाइलस। एग्जांपल के एपीपेटलस का एग्जांपल है ब्रिंजल, एपीफाइलस का एग्जांपल है लिली, ठीक है। और स्ट्राइल स्टेमिन को बोलते हैं क्या? स्टेमिनोड। स्ट्राइल स्टेमिन को बोलेंगे स्टेमिनोड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो कि जो स्टेमिन है, स्टेमिन हो सकते हैं फ्री या स्टेमिन हो सकते हैं फ्यूज, ठीक है। स्टेमिन हो सकते हैं, स्टेमिन अगर फ्री होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस। अगर स्टेमिन फ्री है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस। अगर स्टेमिन फ्यूज है तो उसको बोलते हैं डेल्फस, ठीक, इसको बोलते हैं डेल्फस। डेल्फस का मतलब क्या है? डेल्फस का मतलब है कि फिलामेंट आपस फ्यूज होता है, ठीक है। ये फिलामेंट है, ये एंथर है
एंथर के फिलामेंट आपस में फ्यूज होंगे तो उसको बोलते हैं डेल्फस, ठीक है। अगर एंथर के फिलामेंट आपस में फ्यूज हैं तो उसको बोलते हैं क्या, डेल्फस। एंथर के फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट आपस में फ्यूज हैं तो उसको बोलते हैं डेल्फस, ठीक है। फिलामेंट फ्यूज हैं आपस में तो उसको बोलते हैं डेल्फस। सो देखो, स्टेमिन फ्री होंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस। अगर फ्यूज है तो मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस। 3 टाइप के डेल्फस होते हैं। कौन कौन सा, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस मतलब क्या होता है, मोनोडेल्फस मतलब होता है कि फिलामेंट आपस में फ्यूज किए हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक, एक सिंगल सर्कल फॉर्म किए हैं। फिलामेंट आपस में फ्यूज करके एक सिंगल सर्कल फॉर्म किए हैं तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोडेल्फस, ठीक है। फिलामेंट आपस में फ्यूज करके सिंगल सर्कल फॉर्म किए हैं तो उसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। इसका एग्जांपल क्या है, चाइना रोज। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है मोनोडेल्फस का, इसका एग्जांपल है चाइना रोज। जिसमें क्या होता है, देखो चाइना रोज में, इसमें जो क्या होगा, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं और एक सिंगल सर्कल फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। डायडेल्फस में क्या होता है, डायडेल्फस में देखो, इसमें फिलामेंट फ्यूज करके 2 सर्कल फॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो फिलामेंट है ये आपस में फ्यूज करके 2 सर्कल फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, डायडेल्फस, ठीक है। फिलामेंट आपस में फ्यूज करके 2 सर्कल फॉर्म किए हैं जिसको बोलते हैं डायडेल्फस। इसका एग्जाम्पल क्या है, पी मटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पी मटर, ठीक है। जिसमें जो क्या है, जिसमें जो फिलामेंट है आपस में फ्यूज करके 2 सर्कल फॉर्म किए हैं जिसको बोलते हैं क्या, डायडेल्फस। अब बात करेंगे पॉलीडेल्फस, ठीक है। सो पॉलीडेल्फस का एग्जांपल क्या है, पॉलीडेल्फस का एग्जांपल जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखना है वो क्या है, देखो, जिसमें क्या होंगे, देखो जो फिलामेंट है, फिलामेंट मतलब फिलामेंट फ्यूज करके बहुत सारे मैनी सर्कल्स, फिलामेंट आपस में फ्यूज करके मैनी सर्कल्स फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं क्या, पॉलीडेल्फस, ठीक है। जिसमें फिलामेंट आपस में फ्यूज करके मैनी सर्कल्स फॉर्म करेंगे उसको बोलेंगे पॉलीडेल्फस। इसका एग्जांपल आपको याद करना है, सिट्रस। जिसमें फिलामेंट, बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज करके मैनी सर्कल्स, ठीक, मैनी सर्कल्स फॉर्म करेंगे उसको बोलते हैं सिट्रस, ठीक। उसको बोलते हैं क्या, पॉलीडेल्फस। उसका एग्जांपल है सिट्रस, ठीक। तो मोनोडेल्फस का एग्जांपल आपको याद रखना है क्या, चाइना रोज। डायडेल्फस का एग्जांपल क्या है, पी। पॉलीडेल्फस का एग्जांपल क्या है, सिट्रस। ये तीनों आपको एग्जांपल याद रखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स होते हैं, क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक। एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है आपको। अब देखो क्या होते हैं, कभी कभी जो एंथर, ठीक, कभी कभी जो एंथर होते हैं, ठीक है, वो आपस में मतलब अनइक्वल लेंथ के क्या होता है, फिलामेंट होता है। अगर अनइक्वल लेंथ का फिलामेंट, ठीक, कभी कभी क्या होता है, जो फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट अनइक्वल लेंथ होते हैं। किसमें होता है फिलामेंट अनइक्वल लेंथ के, ये होता है किसमें, मस्टर्ड में। आपको किसमें दिखेगा अनइक्वल लेंथ का, ठीक, ये दिखेगा मस्टर्ड में। और किसमें दिखेगा, ये सल्विया में, ठीक है। मस्टर्ड में दिखेगा और किसमें दिखेगा आपको, सल्विया में, ठीक है। तो अनइक्वल लेंथ किसमें दिखेगा आपको, मस्टिया एंड, ठीक है, मस्टर्ड एंड सल्विया में, ठीक है। अनइक्वल लेंथ आप स्टेमिन किसमें दिखेगा, ये दिखेगा आपको किसमें, मस्टर्ड में दिखेगा और सल्विया में दिखेगा, ठीक है। वे था एग्जांपल्स पूरा आपका एंड्रोसियम। तो हम लोग का एंड्रोसियम कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं गैनोसियम, ठीक है। गैनोसियम क्या है, गैनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट गैनोसियम। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, गैनोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम कंप्लीट हुआ। हर टॉपिक को, हर चीज़ को हम डिस्कस किए हैं एंड्रोसियम के बारे में, ठीक। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं गैनोसियम। सो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक होगा, ठीक, वो क्या होगा, गैनोसियम होगा। गैनोसियम, ठीक है। गैनोसियम क्या है, वर्ल ऑफ पिस्टिल, ठीक है, वर्ल ऑफ पिस्टिल को बोलते हैं गैनोसियम। गैनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गैनोसियम इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वर्ल ऑफ स्टेमिन, वर्ल ऑफ पिस्टिल को बोलते हैं क्या, वर्ल ऑफ पिस्टिल को बोलते हैं गैनोसियम, ठीक है। इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा, इसमें क्या होता है गैनोसियम में,
ये स्टिग्मा है, स्टेल है, ये क्या ओवरी है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टेल, ओवरी, ये कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करता है, ठीक है। यह स्टेल, स्टेल कैसा पार्ट है, स्टेल होलो पार्ट, ठीक है, होलो पार्ट को बोलते हैं स्टेल। और ये कौन, इसको बोलते हैं ओवेरी, ठीक है। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में होता है प्रेजेंट ओव्यूल, इसके अंदर में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं किसके, पिस्टिल के। तीनों को बोलते हैं क्या, स्टिग्मा, स्टेल, ओवेरी, तीनों को बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है, पिस्टिल या बोलते हैं इसको कार्पेल। तो स्टिग्मा, स्टेल, ओवेरी तीनों को बोलते हैं क्या, पिस्टिल एंड या कार्पेल, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टेल या ओवेरी तीनों पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, क्लियर। तो गाइनोसियम क्या है, समझ गए, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। इसमें जो पिस्टिल होता है, ठीक है, पिस्टिल, इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टेल, ओवेरी। स्टिग्मा जहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करता है, ठीक है। स्टेल होलो पार्ट है, ओवेरी ठीक है बेसल पार्ट है, ठीक है, जिस पर क्या होता है, ओव्यूल होते हैं, क्लियर। अब देखो गैनोसियम क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो कार्पेल है, ठीक है, कार्पेल का नंबर क्या होता है, देखो इसमें जो कार्पेल होता है हो सकता है क्या, कार्पेल डिवाइड है फर्दर किसमें, जो कार्पेल है फर्दर डिवाइड है मोनोकार्पेलरी में, ठीक है, मोनोकार्पेलरी, कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, और डिवाइड है किसमें, बाइकार्पेलरी में, बाइकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी मतलब जिसमें क्या होंगे, सिंगल कार्पल होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें सिंगल कार्पल होगा, ठीक, जिसमें क्या होंगे, मोनोकार्पेलरी मतलब जिसमें सिंगल कार्पल होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, सिंगल। मोनोकार्पेलरी मतलब जिसमें क्या होंगे, जिसमें सिंगल कार्पल होंगे, उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो क्या है, पी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके पी, ठीक है। अगर इसमें सिंगल कार्पल है तो उसको बोलेंगे क्या, मोनोकार्पेलरी, जिसका एग्जांपल है पी, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, सिंगल कार्पल होंगे, जिसका एग्जांपल है पी। अब बात करेंगे बाइकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी 2 टाइप के होते हैं भाई, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस, ठीक है। बाइकार्पेलरी 2 टाइप होता है, एक होता है क्या, एपोकार्पस, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस, ठीक है। सो बाइकार्पेलरी 2 टाइप होता है, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है क्या, सिनकार्पस। हाँ, तो बाइकार्पेलरी 2 टाइप होते हैं, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस, ठीक है। एपोकार्पस मतलब आपस में फ्री है, ठीक, आपस में जो कार्पल है क्या है, फ्री है, ठीक, आपस में जो कार्पल है वो फ्री है, उसको बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। आपस में कार्पल फ्री है, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ठीक, आपस में जो कार्पल होंगे कैसे होंगे, ये फ्री होंगे, ठीक, आपस में कार्पल, आपस में कार्पल फ्री है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक। आपस में अगर कार्पल फ्री है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। अगर आपस में कार्पल फ्यूज है, ठीक है, अगर आपस में कार्पल जो है फ्यूज है तो उसको बोलेंगे क्या, सिनकार्पस, ठीक है। अगर आपस में कार्पस फ्यूज है तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, फ्री है तो सिनकार्पस मतलब क्या, फ्यूज है, ठीक, सिनकार्पस मतलब होता है फ्यूज। अगर आपस में कार्पल फ्री है तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, ठीक है। अगर फ्यूज है तो उसको बोलेंगे, ठीक, अगर फ्री है तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस, और फ्यूज है तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। इसका एग्जांपल क्या है, एपोकार्पस का एग्जांपल है लोटस, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, लोटस एंड रोज, ठीक है, लोटस और रोज इसका एग्जांपल है एपोकार्पस का। सिनकार्पस का एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल है टोमेटो एंड मस्टर्ड, टोमेटो एंड मस्टर्ड इसका एग्जांपल है सिनकार्पस के, ठीक है। टोमेटो एंड मस्टर्ड एग्जांपल है किसके, सिनकार्पस के। ये था आपका पूरा मोनोकार्पेलरी और बाइकार्पेलरी, ठीक है, ये था मोनोकार्पेलरी और बाइकार्पेलरी जो आपको समझना है, ठीक है। मोनो मतलब इसमें सिंगल कार्पेल होंगे, इसमें क्या है देखो, मोनोकार्पेलरी मतलब जिसमें सिंगल कार्पल होगा, ठीक, उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। और जिसमें क्या होंगे, जिसमें 2 कार्पल होंगे, ठीक, 2 कार्पेल होंगे और आपस में फ्री होंगे तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। जिसमें 2 कार्पेल होंगे आपस में फ्यूज होंगे तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब फ्यूज, एपोकार्पस मतलब फ्री। एग्जांपल क्या एपोकार्पस का, एपोकार्पस का एग्जांपल है लोटस एंड रोज। एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लोटस एंड रोज, ठीक है।
सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है टोमेटो और मस्टर्ड, ठीक है। सिन कार्पस का एग्जाम्पल दो ठो हैं। कौन कौन से हैं भाई? इसका पहला एग्जाम्पल है टोमेटो, सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसका? मस्टर्ड। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो आपके अनसर्टेन है प्लेसेंटा, ठीक, प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल किया है? प्लेसेंटेशन। सबसे पहले प्लेसेंटेशन और प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे तो उससे पहले आप समझोगे प्लेसेंटा किसको बोलते हैं। प्लेसेंटेशन पढ़ने से पहले आपको समझ आना चाहिए कि प्लेसेंटा किसको बोलते हैं, ठीक है। सो प्लेसेंटा क्या है? देखो, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल आपस में मतलब ओव्यूल ओवरी के साथ, ठीक, ओवरी के साथ ओव्यूल किससे अटैच है? प्लेसेंटा के थ्रू। ओवरी के साथ, ठीक है, ओवरी के साथ ओव्यूल किससे अटैच है? वो अटैच है विथ प्लेसेंटा। बात समझ पा रहे हो आप? ये जिसको बोलता है प्लेसेंटा, ये क्या है? प्लेसेंटा। जिससे ओवरी ओव्यूल के साथ क्या, जिससे ओव्यूल, ठीक है, जिससे ओव्यूल ओवरी के साथ अटैच है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा। जिससे ओव्यूल ओवरी के साथ अटैच है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्लियर। तो आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं क्या? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटेशन देखेंगे, ठीक है, तो उसको नोट करो फिर देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप प्लेसेंटेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग क्या है? प्लेसेंटेशन। तो नेक्स्ट लिखो टॉपिक प्लेसेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ठीक है। ओव्यूल का अरेंजमेंट होना किसमें? ओवरी में, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का अरेंजमेंट होना, अरेंज होना किसमें? ओवरी में। उसको बोलते हैं क्या? प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज नोन एज प्रेजेंटेशन। क्लियर। प्रेजेंटेशन के भी होता है टाइप्स। सबसे पहला टाइप प्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्या? मार्जिनल। सबसे पहला टाइप को बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल। सो मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या है? मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है समझो। अगर आपने मटर, अगर आपने मटर देखा होगा तो मटर में क्या होता है? उसके टू ढक्कन होते हैं, मतलब, ठीक है। अगर आप मटर को ओपन करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मतलब टू साइड पे ओपन होते हैं, ठीक है। तो देखो ये मटर है कोई सभी, अगर इसको आप ओपन करोगे मटर को तो उसमें क्या होता है? टू टाइप क्या आप, ठीक, इधर भी देखो आप मटर को ओपन करो, ठीक, ये मटर है, ठीक, इसको आप ओपन किए हो तो इधर क्या लग रहा है? इधर मटर, ठीक, इधर क्या होता है? इधर मटर होते हैं, ठीक है। अगर आपने मटर को कभी खाया होगा, ठीक है, खाया तो बिल्कुल होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर में क्या होता है? वैसे मतलब उसके सीड होते हैं, उसमें क्या होते हैं? सीड होते हैं। मटर के सेट क्या होते हैं? सीड प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है? प्रेजेंटेशन में मार्जिनल में क्या होता है? इसमें जो सीड होते हैं, ठीक, इस पर सीड कहाँ पर होता है? इसका जो पी में जो सीड होता है उसका सीड कहाँ पर होता है? वेंट्रल फ्यूचर में। इसका सीड कहाँ होता है? वेंट्रल फ्यूचर में, ठीक, वेंट्रल फ्यूचर में, ठीक है, वेंट्रल फ्यूचर। तो वेंट्रल फ्यूचर के, ठीक है, मार्जिन, रिज ऑफ द मार्जिन, मार्जिन का रिज ऑफ द मार्जिन, ठीक, मार्जिन में क्या होता है? वेंट्रल फ्यूचर में प्रेजेंट होते हैं क्या? सीड। बात समझे? मार्जिनल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कि इसका जो ओव्यूल है, मतलब ओव्यूल मतलब सीड, ठीक, कहाँ पर है? मार्जिन पर है। मार्जिन पर है कहाँ पर? वेंट्रल फ्यूचर में, ठीक है। रिच पर फॉर्म क्या है? टू रोस में, टू रोस में क्या क्या? टू रोस में स्वीट फॉर्म, देखो इसमें टू रोस में क्या होते हैं? स्वीट फॉर्म होते हैं, ठीक, टू रोस में क्या होता है? इसमें स्वीट फॉर्म होते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। बात समझे? इसमें क्या होते हैं? देखो वेंट्रल फ्यूचर पर, वेंट्रल फ्यूचर पर स्वीट फॉर्म हुए, वेंट्रल फ्यूचर पर मार्जिन पर कहाँ पर फॉर्म हुए? सीड मार्जिन पर फॉर्म हुए हैं टू रोस में। इसी को बोलते हैं क्या? मार्जिनल। क्लियर। अब बात करेंगे सेकंड टाइप, सेकंड टाइप का प्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? एक्साइल। तो नेक्स्ट टाइप प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं क्या? नेक्स्ट टाइप प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं एक्साइल। तो एक्साइल का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? देखो इसमें जो इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक, इसमें जो सीट का अरेंजमेंट होता है, ठीक, इसमें जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है उसको समझो। इसमें उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? ये इसमें देखो कि सीड है, इसमें ओवरी है, ठीक, ये क्या है? ओवरी है, ठीक है। ओवरी में इस यहाँ यहाँ पर क्या होता है? देखो यहाँ पर सेंटर पर
सेंटर पर डेवलप होते हैं क्या, सेंटर पर डेवलप होते हैं एक्साइल, इसके एक्साइल पार्ट पर डेवलप होते हैं सीड। प्लेसेंटा पर क्या लगे हैं, देखो प्लेसेंटा पर लगे हैं सीड ओव्यूल, ठीक है। प्लेसेंटा पर क्या लगे हैं, प्लेसेंटा पर लगे हैं ओव्यूल। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं कि एक्साइल। और इस पर क्या होता है, इस पर होते हैं क्या, सेप्टा। इस पर क्या होता है पेरेंट, इस पर पेरेंट होता है सेप्टा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्साइल। एक्साइल मतलब जहां पर एक्साइल पोर्शन पर, ठीक, एक्साइल पोर्शन पर क्या है, ओव्यूल अटैच है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या अटैच है, प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच है। किस कौन से पोर्शन पर, एक्साइल पोर्शन पर, ठीक है। एक्साइल पोर्शन पर प्लेसेंटा के थ्रू जो सीड है, जो ओव्यूल है वो अटैच है, इसी को बोलते हैं एक्साइल। बात समझे, एक्साइल पोर्शन पर क्या होता है, जो ओव्यूल है वो अटैच है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, जिसमें क्या, जिसमें सेप्टा है, इसी को बोलते हैं एक्साइल, ठीक। इसके एग्जांपल्स, लेमन। लेमन में आपको कैसे दिखेगा, लेमन में देखो जो एक्साइल, ठीक, एक्साइल में क्या होता है, लेमन में ओव्यूल होते हैं, ठीक है, लेमन। और क्या एग्जांपल है इसके, टोमेटो, चेनारोस, टोमेटो और चेनारोस, इसके 3 एग्जांपल हैं, ठीक है, टोमेटो और चेनारोस। तो इसके एग्जांपल क्या है, देखो 3 टाइप के एग्जांपल हैं एक्साइल के, लेमन, टोमेटो और चेनारोस, जिसमें जो सीड होंगे, ठीक है, सीड कहाँ पर होंगे, सीड होंगे एक्साइल पोर्शन पर, एक्साइल पार्ट पर, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं क्या, पेरीपेटल, पेरिएटल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है जिसको बोलते हैं पेरिएटल। सो पेरिएटल में देखो, पेरिएटल में क्या होता है, पेरिएटल में जो सीड होते हैं, जो क्या ओव्यूल होंगे, ओव्यूल कहाँ पर अरेंज होंगे, ओव्यूल ओवरी के इनर वॉल पर क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है। पेरिएटल में क्या होता है, पेरिएटल में समझो कि इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें जो ओव्यूल होंगे कहाँ पर होंगे, इनर वॉल ऑफ ओवरी, इनर वॉल ओवरी में क्या होंगे, ओव्यूल अटैच होंगे, ठीक है। इनर वॉल ओवरी के देखो ये, इसका जो ओव्यूल कहाँ पर होगा, इनर वॉल ओवरी में, ठीक है। इसके ओव्यूल कहाँ होंगे, इनर वॉल ओवरी में ओव्यूल होंगे, ठीक है। इसको बोलता है क्या, पेरिएटल। जिसका ओव्यूल कहाँ होगा, जिसका ओव्यूल इनर वॉल, जिसका ओव्यूल कहाँ होगा, जिसका ओव्यूल इनर वॉल ओवरी में होगा, ठीक, उसको बोलते हैं क्या, पेरिएटल। बात समझे, जिसका ओव्यूल कहाँ पर है, इनर वॉल ओवरी पर है, उसको बोलते हैं पेरिएटल, ठीक है। पेरिएटल क्या समझ गए, जिसमें इनर वॉल ओव्यूल के, इनर वॉल, ठीक, इनर वॉल ओवरी के, ठीक है, इनर वॉल ओवरी पर क्या होगा, ओव्यूल होगा, उसको बोलते हैं पेरिएटल। इसका एग्जांपल समझो कौन कौन सा इसके एग्जांपल है, मस्टर्ड, और क्या एग्जांपल है इसका, आर्जीमोन, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेसेंटा के प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या, फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट प्रेजेंटल है जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, फ्री सेंट्रल में देखो, फ्री सेंट्रल में क्या होता है, इस पर जो सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर ओव्यूल कैसा होता है, फ्री लगे रहता है, ठीक। सेंटर पर क्या होता है, ओवरी होता है, और ओवरी पर क्या होता है, जो ओव्यूल है फ्री अटैच होते हैं, ठीक है। ओवरी पर ओव्यूल क्या होता है, फ्री अटैच होता है, किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक। सो फ्री सेंटर पर क्या होता है, देखो फ्री सेंटर पर जो ओव्यूल है वो अटैच है ओवरी के साथ सेंटर में, ठीक है। फ्री सेंटर में क्या होता है, ओवरी ओव्यूल के साथ अटैच है सेंटर में, फ्री है, और एक ऐसे फ्री है, इसमें कोई भी क्या नहीं, सेप्टर नहीं है, इसमें कोई भी सेप्टर नहीं है, ठीक है। एक्साइल में क्या था, सेंटर पर थे लेकिन इसमें सेप्टर था, लेकिन फ्री सेंट्रल पर क्या है, फ्री सेंट्रल में कोई भी सेप्टर नहीं है, इसमें क्या नहीं है, फ्री सेंट्रल में सेप्टर एब्सेंट है, इसमें सेप्टर प्रेजेंट नहीं है। इसमें आपको सेप्टर दिख रहा है, नहीं है, इसमें सेप्टर एब्सेंट है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं फ्री सेंट्रल, ठीक है। इसी टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं फ्री सेंट्रल, जिसके सेंटर पर प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच है, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या अटैच है, ओव्यूल अटैच है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है प्राइमोस, इसका एग्जांपल प्राइमोस एंड डायंथस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, प्राइमोस एंड डायंथस, इसके 2 एग्जांपल है, प्राइमोस एंड डायंथस इसके एग्जांपल है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं लास्ट बेस, बेसल। अब नेक्स्ट अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, बेसल अरेंजमेंट, ठीक है। बेसल अरेंजमेंट किसमें होता है समझो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसल अरेंजमेंट किसमें होता है, सो बेसल प्रेजेंटेशन किसमें होता है,
आपको बेसल प्रेजेंटेशन किसमें देखने को मिलेगा? इसमें क्या होता है समझो, इसमें क्या होता है, ये सनफ्लावर होता है, ठीक है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर में आपको दिखेगा क्या, बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें आपको सिंगल बेस पर इसमें बेस पर आपको सिंगल ओवरी होगा, इस पर क्या होगा, बेस पर सिंगल ओवरी अटैच होगा, ठीक है। तो इसके बेस पर देखो क्या होंगे, इसके बेस पर अटैच होंगे सिंगल ओवरी, ठीक। इसके बेस पर बेस ऑफ ओवरी क्या होगा, बेस ऑफ ओवरी ओव्यूल अटैच होगा, ठीक है। बेस ऑफ ओवरी क्या होगा, इसके बेस ऑफ ओवरी ओव्यूल अटैच होगा। इसके एग्जांपल्स क्या है भाई, अगर इसका मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर है, और क्या है इसका एग्जांपल, मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड, ठीक है। तो इसका टू एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो आपको मतलब बेसल में क्या होगा, बेस ऑफ ओवेरी क्या है, बेस ऑफ ओवेरी ओव्यूल है, जिसको बोलते हैं, एग्जांपल है उसका सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो हम लोग ने बात किया प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन होते हैं 5 टाइप के, कौन कौन सा होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पेरिएटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। मार्जिनल में क्या होंगे, मार्जिन पर सीट, ठीक, मार्जिन पर क्या होंगे, ओव्यूल अटैच होंगे। एक्साइल पर क्या होंगे, इसके एक्सेल पार्ट पर, ठीक, एक्सेल पार्ट पर क्या होंगे, प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच होंगे, लेमन में, टोमेटो में, टेनरोस में, ठीक है। मार्जिनल का एग्जांपल है पी, ठीक। और पेरिएटल में देखो क्या होंगे, इस पर जो इनर वाल, ठीक, इनर वाल ओवरी के, इनर वाल ओवरी में क्या होंगे, ओव्यूल अटैच होंगे। और इस पर क्या बनता है, देखो इस पर फॉर्म होता है फॉल्स सेप्टम। इस पर क्या होता है, इस सेंटर पर, सेंटर में फॉर्म होता है क्या, फॉल्स सेप्टम। इसके सेंटर में फॉर्म होता है क्या, फॉल्स सेप्टम फॉर्म होते हैं इसके सेंटर में। और सिंगल, जो सिंगल चैम्बर था उसको 2 चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिंगल चैम्बर को 2 चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। इसमें इसको बोलते हैं क्या, फॉल्स सेप्टम, ठीक है। पेरिएटल में क्या होता है, एक फॉल्स सेप्टम फॉर्म होता है और सिंगल चैम्बर को 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है। सिंगल चैम्बर क्या करता है, सिंगल चैम्बर को 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट है फ्री सेंटर। फ्री सेंटर मतलब जिसके सेंटर पर क्या है, ओव्यूल अटैच है, जिसके सेंटर पर ओव्यूल अटैच है, इसको बोलते हैं फ्री सेंटर, ठीक है। इसका एग्जांपल है प्राइमोस एंड डायंथस। फिर है बेसल, बेसल पर मतलब इसका बेस ऑफ ओवेरी अटैच है, एग्जांपल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये था आपका पूरा एंड्रोसियम एंड गनोसियम। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया एंड्रोसियम एंड गनोसियम, ठीक है। तो आप लोग का जो फ्लावर वाला पार्ट था इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।